फ्रेगरेंस क्या होता है ना कि जो भी फ्रेश एयर मिलता है वो भी इंसान को नहीं मिल पाता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इस वजह से फिर अनाउंस किया गया कि सब लोग दूर हटिए, सब दूर हटिए, भीड़ को कम करिए, सब लोग साइड हुई। उसके बाद फिर सब लोग साइड हुए, तो उसके बाद उन बंदे को फिर ले जाया गया। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हो गए। तो आज है 15 अगस्त और आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और अभी बज गए हैं, टाइम हो गया है अभी 8:30 और मैं बस अभी नहा धो के जस्ट निकली हूँ और बाकी मैंने प्रिंसेस को अपने रेडी करा दिया है और मैं भी जा रही हूँ बस रेडी होने के लिए। उसके बाद फिर निकलना है हमें ध्वजारोहण के लिए, क्योंकि 9 बजे का टाइम है। हमारे टाउनशिप के अंदर ही हो रहा है ध्वजारोहण और बहुत सारा डांस प्रोग्राम, गाना बजाना सब कुछ होगा। तो मैं सोच रही हूँ प्रिंसेस को लेकर चली जाऊँ वहाँ पे दिखाने के लिए, उसको तो एंजॉय कर लेगा, अच्छा लगेगा उसको। और क्योंकि पतिदेव है तो चले गए हैं ऑफिस, तो ये था कि वो भी रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़ा सा और मतलब मेरे लिए थोड़ा आराम हो जाता, सहूलियत हो जाती। तो सुबह भी उसकी नज़र होती लगती, लेकिन पतिदेव चले गए ऑफिस, तो मतलब कि वो भी अपना सुबह खेल लेगी भी और दिमाग में रहेगा इधर उधर सब जगह बटता रहेगा। कुछ फंक्शन देखो तो थोड़ा सुबह को देखो, फिर फंक्शन देखो तो सुबह देखो, ऐसा कुछ रहेगा। बट कोई नहीं, उनका इम्पोर्टेंट है ऑफिस, इसमें जाना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन से वो ऑफिस नहीं जा रहे थे। उनको घाव मतलब हो गया है पैर में, तो इस वजह से काफ़ी उनको दिक्कत हो रहा था। तो 3-4 दिन उन्होंने जाना बंद कर दिया था ऑफिस। तो अभी कल से स्टार्ट किया है उन्होंने जाना ऑफिस, तो इतना जल्दी फिर छुट्टी नहीं ले सकते, जिस वजह से पतिदेव चले गए ऑफिस। तो बस मैं और सुबह बचे हैं जो कि जाने वाले हैं ध्वजारोहण फैला करने के लिए। मतलब हम लोग नहीं करेंगे लेकिन देखने जा रहे हैं। तो फटाफट से मैं रेडी हो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ता वास्ता मैंने बनाया था लेकिन अब टाइम बचा नहीं है करने के लिए, तो अब वापस जब आऊँगी ध्वजारोहण करने के बाद, देखने के बाद, उसके बाद फिर नाश्ता पानी करेंगे। फिलहाल चलते रेडी होते और निकलते हैं जहाँ पे ध्वजारोहण हो रहा है वहाँ पे, उस जगह पे। ओके चलो फैमिली, सो हो गई हूँ मैं रेडी, फटाफट हुई हूँ 10 मिनट के अंदर। खुद को भी रेडी कर लिया, अभी प्रिंसेस को रेडी करा दिया है। बाकी लोग तो जाना स्टार्ट हो गया क्योंकि टाइम भी हो गया है 8:55। बस हम लोग को भी निकलना है। पतिदेव होते तो अच्छा होता, कार से फट से पहुंच जाते, लेकिन अब नहीं है तो पैदल ही जाना पड़ेगा, टप 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 टप। और बाकी मैं थोड़ी बहुत रेडी हो गई हूँ। सोचा था मैं साड़ी पहनने को, बट ये तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं सोचा चलो छोड़ो, टाइम उतना है नहीं, सूट पहन लेते, फटाफट से रेडी हो जाएंगे। शो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने करा लिया अपनी प्रिंसेस को भी रेडी। इधर देखो, अरे खड़े हो जाओ, पहन देखो, खड़े खड़े। ये कभी ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और कैसे, और ये क्या लिए हो? आज गाना गाओगे ना जनगण मन, सुनाओगे ना वहाँ पे? तो चलो चले, तो किसी दिन मम्मा को फटाक से थैंक यू। सो चलिए चलते हैं, फटाफट से रूम लॉक करते हैं और फिर निकलते हैं। उठो मम्मा से फोटो ले आपका, इधर इधर सामने चलो, इधर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, कलर आप हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, चले हाँ चलो। मम्मा का फोन भी साथ ले लो। नहीं नहीं फोन ठीक है ले लूँगी, चलो 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 चलो, खुद लगा आराम से। थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। नहीं आऊँगी क्या? बिल्कुल आऊँगी। ठंडा कैसे हो जाता है? बस हो तो जाता है कैसे भी।
देखो लोग गड़ रहा है कुछ बार बार, क्या? कुछ तो गड़ रहा है। चलो ठीक है, मिला नहीं ना, अच्छे से आना। चलो नीचे उतर लो, उसके बाद मिलते हैं। ये प्रीटी प्रीटी, ये लुक प्रीटी ना। मेरा प्रिंसेस कितना प्यारा लग रहा है और कितना बड़ा हो गया धीरे धीरे। जब बहुत छोटी थी तब से मैं इसको हर 15 अगस्त से 26 जनवरी के लिए जाती हूँ। जब होता है ध्वजारोहण तो वहाँ पे, और उस समय बहुत बहुत छोटी रहती थी। ऐसा पिछले साल की बात है, जब मैं ले गई थी तो गोदी में थी मेरी। और अब है कि अपने प्रिंसेस को ऐसे अपने साथ ले जा रही हूँ, अपनी डॉल को, है ना। और बच्चे सच में कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये है कि यादें, हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ वो कभी भूलता नहीं है। हमेशा जब भी कोई चीज़ होता है तो पिछला पूरा याद आ जाता है कि क्या कैसे रहा है। तो प्रिंसेस को जब ले गई थी पिछले साल तो एकदम उस समय पतिदेव भी साथ में थे जब हम लोग सब कोई गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। पहले से छुट्टी तो ले चुके ना, इसीलिए चले गए ऑफिस, और पहले से छुट्टी नहीं ली होते ना तो वहाँ चलते हम लोग के साथ में। बट कोई नहीं, आ जा बाइक आ रही। बट कोई नहीं, हम माँ बेटी काफ़ी हैं, है ना। हम माँ बेटी ही चलेंगे साथ में, है ना। आप जनगण मन गाओगे सच में? ओके, मेरी प्रिंसेस ने तो सुनाया ही हुआ है जनगण मन। आज जाके वहाँ पे गाएंगे इस बार। जाके अच्छे समझेंगे क्या है कि अब मतलब चीज़ बच्चे हैं क्या, इतने बड़े हो गए, चीज़ें समझते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, किस चीज़ में जा रहे हैं, किस चीज़ का फंक्शन है, क्या चीज़ें हैं। तो इस बार मेरी प्रिंसेस सब एक्सप्लोर करेगी अच्छे से, मेरी राजकुमारी। हे फैमिली, सो फाइनली पहुंच गए हम लोग दुर्गा पंडाल में, जहाँ पे 15 अगस्त का फंक्शन मनाया जा रहा है। और जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ, पूरा तरफ भीड़ लगा हुआ था। वो तो है, कम से कम हमें चेयर मिल गया था बैठने के लिए। और यहाँ पे ध्वजारोहण हो चुका था जब तक हम लोग पहुँचे थे, मतलब टाइम था 9 बजे का और मैं पहुँची थी 9:15 बजे। लेकिन यहाँ पे ध्वजारोहण हो चुका था, स्पीच चल रहा था जब हम लोग आए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम जो सीट मिली वहीं बैठ लेते हैं। और यहाँ बैठने के बाद फिर जो सब फंक्शन हो रहा था, जो भी गाना बजाना हो रहा था, वो इतना दूर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब मैं तो चलो थोड़ा बहुत देख भी ले रही थी, लेकिन सोभी को बिल्कुल थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मतलब वो बिल्कुल देख ही नहीं पा रही थी, इतना वो डाउन पे थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक आध दो मतलब डांस प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। बाकी शुभ पता नहीं यहाँ पे क्यों एकदम उसका मन गिरा ली थी। मैं पूछ भी रही थी, यहाँ बेटा क्या हो गया, क्यों मन गिराया हो, रूम पे चलना है, अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ खाना है, कुछ कहना है। लेकिन वो चुपचाप एकदम शांत थी यहाँ पे। वैसे तो मतलब बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे एकदम, बट ये एकदम शांत। पता नहीं अपने दोस्त को मिस कर रही थी इसलिए, या फिर ऐसे उसका मन नहीं था, जो भी था, बट यहाँ पे वो एकदम काफ़ी साइलेंट थी वो। हे फैमिली, सो आ गए वापस रूम पे, मैं शुभू। और अभी मतलब प्रोग्राम चल रहा है, बाकी बहुत लोग चले गए उठ के, बहुत लोग अभी भी बैठे हुए हैं, प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन शुभू काफ़ी जिद करने लगी थी, चलो मम्मा रूम पे, चलो मम्मा। तो फिर मैं आगे शुभू को लेके। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा था, सिर्फ ज़्यादातर वही स्पीच 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 चल रहा था। फिर उसके बाद एक आध थोड़ा डांस, उसके बाद फिर से स्पीच स्पीच स्पीच। तो ऐसा मुझे कुछ खास लगा नहीं, बट ठीक है। और सबसे अच्छा होता है जब आता है 26 जनवरी, उसमें तो इतना सारा चीज़ें होता है, इतने सारे डांस प्रोग्राम, गाना, और बहुत सारे से मतलब पूरा वो करते हैं, एथलीट के जो होते हैं वो सारे करते हैं, रेस भाग दौड़, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए 26 जनवरी में। बट 15 अगस्त ऐसा कुछ खास उतना था नहीं, मतलब सब कुछ दम दिलासा था नहीं, बट बाकी मतलब ओके ओके टाइप का था। तो इसी वजह से मैं भी काफ़ी बोर हो रही थी, तो मैं आ गई शुभू के साथ। और शुभू का बाकी मैंने चेंज कर दिया है ड्रेस, अब जाऊँगी मैं भी अपना चेंज करूँगी। बाकी भूख बहुत तगड़ी लगी है, तो जाके नाश्ता करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगी। और वहाँ जब गए थे ना, जैसे वहाँ पहुँचे थे उसके मतलब विदिन 2 या 3 मिनट बाद ही जो वहाँ पे एक भैया थे जो कि मतलब बेहोश हो गए थे। वैसे हालत भीड़ में दिखा नहीं कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते वो बेहोश हुए थे, या ऐसे नॉर्मली भैया को बेहोश हुए थे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी उस दौरान, पूरे लोग उठ के कुर्सी से पहुँच गए थे वहाँ जहाँ बेहोश हुए हुए थे भैया, उनके पास।
तो फिर सबको पहले दूर किया गया, क्योंकि होता क्या है ना, ऐसे में जब ऐसा कोई बेहोश होता है, हाँ ठीक है, ऑलरेडी जहाँ बेहोश जो इंसान हुआ है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ लगाने से क्या होता है ना कि जो भी फ्रेश एयर मिलता है वो भी इंसान को नहीं मिल पाता है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इस वजह से फिर अनाउंस किया गया कि सभी दूर लोग दूर हटिए, सभी दूर हटिए, भीड़ को कम करिए, सब साइड हुई है। उसके बाद फिर सब लोग साइड हुए, तो उसके बाद उन बंदे को फिर ले जाया गया एक ठो रूम में, रेस्ट रूम में। बाकी उसके बाद फिर फंक्शन कंटिन्यू हुआ। तो ऐसा कुछ हुआ, बाकी ओवरऑल सब कह सकते हैं ठीक ठाक ही था। और बाकी मैं सोचती कि दिया, इसकी फ्रेंड को भी बुला लूंगी, साथ में चलेगी, लेकिन आज दिया और दिया की सिस्टर वानिया दोनों अपनी पापा के साथ चली गई थी। वो कहीं मिली नहीं, मैं सोची थी कहीं मिल जाती तो साथ में उसको खेलने को जाता है, इसको बोर नहीं होती, लेकिन बहुत मैंने ढूंढा इधर तो कहीं मैं दिखी नहीं, तो मैंने कहा हो गया, हम जो फंक्शन करना है फंक्शन अटेंड करो और फिर निकल जाए। बाकी मिलते तो रोज रहते ही हैं इन लोग। तो उसके बाद फिर मिली नहीं, तो कोई नहीं, फिर हम लोग आ गए हैं रूम पे। और जैसे है वैसे पतिदेव का फोन आ गया पूछने के लिए कि गई थी कि नहीं गई थी, और क्या क्या कि सुबह अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैंने कहा आप तो आए नहीं, बस फोन लगा के पूछ रहे हो कि क्या हुआ क्या नहीं। आप भी रहे होते तो थोड़ा लेट चले गए होते। बोले नहीं लेट नहीं जा सकते। मैंने कहा हाँ लेट ऑफिस से सभी जितने सारे होते हैं जो जॉब करते हैं उनके पति लेट जरूर आएंगे ऑफिस से, लेकिन टाइम से जाना जरूर फिक्स रहता है उनका। भले लेट आए वो चलता है, बट अगर लेट ऑफिस नहीं जाएंगे, टाइम पे ही जाएंगे। तो इसलिए फोन किए थे पूछने के लिए क्या है क्या नहीं, कैसे गए थे कि नहीं गए थे। मैंने कहा नहीं नहीं गई थी, तो उनको विश्वास नहीं है, तो वीडियो कॉल वो किए ये देखने के लिए कि रेडी वेडी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, गए हैं कि नहीं गए हैं। क्या बेटा? मेरे को कपड़े पहना दो। ओके चलो पहना देते हैं। सो शुभ भी वैसे रंगे पुंगे घूम रही है, तो चलिए फटाफट से मैं अपना चेंज कर लेती हूँ और सुबह को भी कपड़े पहना देती हूँ, और आप लोगों से फिर उसके बाद मिलते हैं नाश्ता पानी करने के बाद।